भारतीय टीम की स्क्वाड आई, इन 4 दिग्गजों की हुई विदाई। तो भैया बीसीसीआई ने आखिरकार बीते 3 दिनों के बाद भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए कर दिया है। और इस स्क्वाड में 4 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे जिनकी विदाई हो गई है, जिनकी छुट्टी कर दी गई है। अब शायद वो बमुश्किल ही T20 वर्ल्ड कप में अपना जगह बनाते हुए दिखेंगे। और अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं 4 खिलाड़ियों के ऊपर गौर फरमाने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ये देखने, ये सोचने, ये समझने वाले हैं कि आखिरकार क्यों बीसीसीआई ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन कुछ वक्त आपका जरूर मांगेंगे कि अगर आपको हमारे अपडेट्स भैया पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी बताना मत भूलिएगा। वहीं वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्वाड देख लीजिएगा। स्क्वाड आप जानते भी होंगे। अब आते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करते हैं जो 4 दिग्गज खिलाड़ी हैं, मगर इस स्क्वाड में उनका नाम नहीं दिख रहा है और उसके संकेत क्या है उस पर भी हम गौर फरमाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी जिसकी इस स्क्वाड से छुट्टी हुई है, जिसका किसी ने सोचा भी ना होगा, वो है ईशान किशन। यहां पर ईशान किशन का आपको नाम नहीं दिख रहा होगा। संजू सैमसन उनकी जगह इस स्क्वाड में चुने गए। हालांकि आपको बता दें कि ईशान किशन इस वक्त मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था। T20 क्रिकेट में भी वो एक भी मुकाबला नहीं खेले थे। तो ये एक कारण हो सकता है ईशान किशन को बाहर करने का कि भैया अभी आप आराम करो, आप अपने मेंटल स्ट्रेस को ठीक करो, फिर उसके बाद हम आपके ऊपर सोचेंगे। लेकिन अगर ये कारण नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐलान नहीं किया बीसीसीआई ने कि क्यों ईशान किशन को बाहर किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि ईशान किशन को रेस्ट दिया गया है, कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। अगर ये कारण नहीं है तो फिर इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी है। अगर आप इसके साथ फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं, फिर एकाएक इनसे पल्ला झाड़ लेना ये बड़ी बात है और इस खिलाड़ी की विदाई अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो भैया इनका नाम है श्रेयस अय्यर। ईशान किशन पर तो थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि शायद जो मेंटल फटीग है ईशान किशन का वो कारण बन सकता है, लेकिन अब इन पर कोई असमंजस नहीं बना है। इनकी विदाई तय हो चुकी है। इनसे बीसीसीआई सेलेक्टरों ने पल्ला झाड़ लिया है कि भैया आपकी जरूरत नहीं है, हमने पहले ही रोहित और विराट को चुन लिया है, तो अब आपको इस प्लेइंग 11 में कहां एडजस्ट करेंगे, कहां जगह देंगे। हालांकि श्रेयस अय्यर जब विराट और रोहित टीम में नहीं थे तो जगह बनाते हुए दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला में लास्ट 2 मुकाबले में आए, उप कप्तान भी बने, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर भी 2 मुकाबले खेलते हुए नजर आए। लेकिन अब इनसे बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ लिया कि बहुत हो गया अय्यर भैया, अब आप माफ करिए, अब T20 में हम नए टेम्पलेट से खेलेंगे। खुद ही रोहित और विराट पर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको कहां से शामिल करें। तो इस दिग्गज की विदाई हो गई है। बात करते हैं श्रेयस अय्यर से भी आश्चर्य जो फैसला लिया गया है वो है केएल राहुल, क्योंकि रोहित और विराट यहां पर वापसी करते हुए दिख रहे थे और जो सेटअप बनाया गया था पिछले 10 महीनों में, उस सेटअप का सीनियर खिलाड़ियों में केएल राहुल भी हिस्सा थे। हालांकि ये चोटिल भी थे, मगर उसमें केएल राहुल जरूर हिस्सा थे कि भैया ये सीनियर खिलाड़ी हमारे T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सिर्फ ODI क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप की बात आई तो रोहित और विराट का चयन हो गया, लेकिन केएल राहुल का नहीं हुआ है। यह साफ संकेत देता है कि अब केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप के समीकरण में नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ उनको आईपीएल ही बचा सकता है कि आए आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में खेलें, ताबड़तोड़ अंदाज में खेलें। और जो बेबाक अंदाज हम पिछले कई वर्षों से राहुल का नहीं देख पाए आईपीएल में, शायद इस आईपीएल में देख पाए, क्योंकि अब राहुल की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि सिलेक्टर्स अब इनसे उठ चुके हैं। ईशान किशन को नहीं चुना तो संजू सैमसन को चुना। मतलब ये साफ संकेत सिलेक्टर देते हुए इनको दिख रहे हैं कि भैया अब राहुल, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है T20 क्रिकेट में। जरूरत तभी पड़ेगी जब आप अपने शैली में सुधार करेंगे, और ये शैली में सुधार कहां कर सकते हैं, आईपीएल में। तो एक मौका राहुल के पास है, लेकिन यहां पर सिलेक्टरों ने इनको साफ संकेत दे दिया है कि अब हमें T20 क्रिकेट में आपकी जरूरत नहीं है। बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, तो इनका नाम है युजवेंद्र चहल। यानी कि जब भी बड़े बड़े टूर्नामेंट आते हैं, इनसे पहले ही बीसीसीआई हाथ जोड़ लेती है कि भैया चहल भैया आपसे नहीं हो पाएगा बड़े टूर्नामेंट में, हम आपको बायलेटरल सीरीज तो खिला सकते हैं, आप जो बायलेटरल सीरीज कह दो चहल, हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड कप
खिलाने को आप कहोगे तो भैया हम आपसे हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप के अंदर वो कला नजर नहीं आती। अब कैसी कला चाहिए चहल से, ये समझ से परे है, क्योंकि अगर आपको बायलेटरल सीरीज में युजवेंद्र चहल दिखते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में, तो फिर आखिरकार क्यों चहल नहीं आते हैं जब वर्ल्ड कप की बात आती है? ये समझ से परे है सोच। यहां पर रवि बिश्नोई अब एकाएक समीकरण में आ चुके हैं दूसरे स्पिनर के तौर पे। इस वक्त इस रवि बिश्नोई का प्रदर्शन भी शानदार है, जानदार, अब उनको इग्नोर कर पाना भी मुश्किल है। तो अब यहां पर युजवेंद्र चहल को अब मान लेना चाहिए, ये ठान कर बैठ जाना चाहिए कि भैया अब मेरी टी20 वर्ल्ड कप में वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर पहले प्रमुख स्पिनर कुलदीप होंगे, कुलदीप को कुछ होगा तो रवि बिश्नोई आएंगे, मेरा कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है और चर्चा भी नहीं होने वाली है। तो यही सब बातें हैं, ये चहल के साथ हमेशा होता हुआ आ रहा है और ये चहल इसके आदी हो चुके होंगे कि जब भी बड़े टूर्नामेंट आएंगे, जब मैं उम्मीदों में बैठूंगा कि भैया मुझे चुना जाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा, चुना भी जाएगा तो प्लेइंग 11 के समीकरण में नहीं आ पाऊंगा। ये चहल के साथ होते हुए आ रहा है और इसके ये आदी भी हो चुके हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई ने दिग्गजों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है, पल्ला झाड़ लिया है। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इन खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी के एक्सक्लूजन पर, बाहर बैठने पर आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ है। मिलते हैं आपसे अपने अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।